स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में, जहां आज हमारा वैद्युत धारा जो चैप्टर हमारा चल रहा था क्लास 10 के फिजिक्स का, उसका पार्ट 2 लेक्चर है। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वह वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। थोड़ा 2 मिनट के लिए पिछले वाले लेक्चर को क्या कर लेते हैं, रिवाइज। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वैद्युत धारा के बारे में। वैद्युत और वैद्युत धारा किससे मिलकर बनती है, वैद्युत आवेश से मिलकर बनती है। और वैद्युत आवेश क्या होता है, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या आता है, तो गुण आता है। ये क्या होता है, आवेश होता है। और अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन पर, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद हम पढ़े थे किसके बारे में, आवेश के बारे में पढ़े थे। उसके बाद पढ़े थे हमने एसआई का ये आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, कूलम होता है। उसके बाद हमने कूलम के बाद कूलम सर का नियम पढ़ा था। क्या था कूलम सर का नियम, तो उसमें बताया था कूलम सर ने कि किसी दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, वह बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के दो आवेश कितना लिया था हमने, Q1 Q2, दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला F बराबर क्या आया था, कि Q1 Q2 बटे का आर स्क्वायर। इसके बाद जब हमने K के बारे में पढ़ा था, तो K का मान क्या आया था, तो K का मान होता है 9 गुने 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कूलॉम के नियम तक। आज हमें पढ़ना है वैद्युत विभव के बारे में। किसके बारे में, वैद्युत विभव। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वह है वैद्युत विभव, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव क्या होता है, तो विभव किसी भी वस्तु में अगर हम बात करते हैं, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं आवेश के लिए, अगर कहीं पे कोई आवेश रखा हुआ है, ठीक है, अनंत में, ठीक है, ये आवेश कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत दूरी पर। ठीक है, आवेश कहाँ रखा हुआ है, अनंत दूरी पर। और यहाँ पे एक आवेश, अलग आवेश, यहाँ ये कौन सा आवेश है, Q0। Q0 को बोलते हैं धन परीक्षण आवेश। ठीक है, इस पर हल्का सा प्लस चार्ज होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, धन परीक्षण आवेश, यानी कि टेस्ट चार्ज। यानी कि इसका उपयोग केवल और केवल प्रयोगों के दौरान किया जाता है, बाकी इसका कोई उपयोग नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यह आवेश है, और हम जानते हैं कि किसी कहीं पे भी अगर आवेश होगा तो उसके चारों ओर कौन सा गुण होगा, तो विद्युतीय और चुंबकीय दोनों गुण होगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, विद्युतीय गुण है। और जहां तक विद्युतीय गुण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत विभव क्या होता है, कि जब किसी भी आवेश को हम लोग अनंत से किसी बिंदु, किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं इस Q0 आवेश को हम अनंत से कहां पे लाते हैं, इस बिंदु P पर। ठीक है, इसके इसे क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग जो यहाँ इसी Q0 आवेश को P बिंदु तक लाने में जो हमारे द्वारा किया गया कार्य, यानी कि W होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि वैद्युत विभव क्या होता है, तो जब किसी भी आवेश को हम लोग अनंत दूरी से कहा लाते हैं, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाते हैं, और लाने में जो किया गया कार्य होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत विभव कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो V वैद्युत विभव को किससे दर्शाएंगे, V से। वैद्युत विभव को किससे दर्शाएंगे, V से। V बराबर क्या हो जाएगा, W बटे का Q। और जब यहाँ पे हम Q बराबर कितना लेंगे, 1 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से V बराबर किसके हो जाएगा, W के। यानी कि हम कह सकते हैं कि एकांक कूलम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य है, वही किसके बराबर होता है, विभव के बराबर है। ठीक है, तो अब इसका हम डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे एकांक कूलम। कूलम को सीधे लिख सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा हम कूलम भी लिख सकते हैं। एकांक कूलम के आवेश, एकांक कूलम के आवेश को कहां से, अनंत से, एकांक कूलम के आवेश को अनंत से वैद्युत, एकांक कूलम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया
गया किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या कहलाता है? किया गया कार्य विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाए विभव की परिभाषा क्या होती है, तो अनंत से किसी भी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में किया गया जो हमारे द्वारा कार्य है, W है, वही क्या है? तो विभव के बराबर है। और सर इसको नोट किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले ये लिखना है, या फिर इसको हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। ठीक है, पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। V बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W बटे का Q। और यहाँ पे W क्या है? तो कार्य है, Q क्या है? आवेश है, V क्या है? विभव है। इसी में हम लिख सकते हैं, इसे V से दर्शाते हैं, यानी कि वैद्युत विभव को किससे दर्शाया जाता है? V से दर्शाया जाता है। अब अगर बात किया जाए वैद्युत विभव किसी भी राशि, जैसे लंबाई है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है, तो लंबाई को मापने का तरीका क्या है? उसे हम सेंटीमीटर में मापते हैं या फिर मीटर में मापते हैं। और द्रव्यमान को मापने का क्या तरीका है? तो उसे हम किस में मापते हैं? या तो केजी में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, या तो पाउंड में मापते हैं। उसी तरीके से विभव को मापने का अपना एक मात्रक होता है। तो इसका क्या मात्रक होता है? तो इसका जो ऐसा मात्रक होता है विभव का, वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट को भी हम लोग किससे दर्शाते हैं? स्मॉल v से ही दर्शाते हैं। यही किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या एक और चीज आता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है? V बराबर क्या है? W बटे का Q। अगर विभव का ये ऐसा मात्रक बोले तो विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। उसके बाद आगे W का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है, जिसे हम J से दर्शाते हैं। बटा है तो बटा प्रति देगी। उसके बाद Q क्या है? आवेश है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम। अगर इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है? 1 से गुना। इसके आगे भी कुछ नहीं तो किससे गुना? 1 से। तो ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है क्या कि 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। यही था हमारा विभव के बारे में जानकारी। और अगर बोला जाए क्या होता है, तो विभव कैसी राशि है? विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। तो इतना हमें पढ़ना होता है वैद्युत विभव के बारे में। ठीक है, वैद्युत विभव क्या होता है? तो किसी आवेश को हम लोग जब अनंत की दूरी से किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वो जो कार्य करना पड़ता है उसको लाने में अनंत से, उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसके बाद अगर बात किया जाए इसके फॉर्मूला से, तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ठीक है, ये था हमारा विभव से रिलेटेड बात। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव के बाद वैद्युत विभवांतर। अब हमें क्या पढ़ना है? थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम है तो थोड़ा, ठीक है। तो अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो वैद्युत विभव हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है वैद्युत विभवांतर। किसके बारे में? वैद्युत विभवांतर, यानी कि इलेक्ट्रिक ELECTRIC पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, DIFFERENC, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर में अंतर। अब ये इससे पहले हमने पढ़ा है विभव के बारे में। तो विभव क्या होता है? तो विभव में कोई भी आवेश को कहां से लाया जाता है? अनंत से। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र एक फैला रहेगा और उसी के अंदर 2 बिंदु रहेगा, एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी। और इस बी बिंदु पर से किसी भी आवेश को हम उठा के लेके जाएंगे कहां पे? ए बिंदु पर। तो यही जो करने में किया गया कार्य है, इसी को क्या कहेंगे? विभवांतर। यानी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी 2 बिंदु के बीच विभव में अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या बना सकते हैं? तो इसका डिफिनेशन हम लोग बना सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी दो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी 2 बिंदु, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी 2 बिंदु के बीच विभव
में अंतर को, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी दो बिंदु के बीच विभव में अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर। और जैसे विभवांतर है तो विभवांतर किसके किसके बीच होता है? दो बिंदु के बीच। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है, अगर एक बिंदु हो ए, दूसरा बिंदु बी, तो बीबी माइनस बी ए बराबर होता है डब्ल्यू ए बी। मतलब WAB मतलब क्या? बी से आवेश को ए तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, यानी कि ए और बी बिंदु के बीच का कार्य। W क्या है? ए और बी बिंदु के बीच का कार्य बटेगा क्या हो जाएगा? Q। यानी कि इसे हम ऐसे ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये है वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी दो बिंदु के बीच में विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत विभवांतर बोलते हैं। और विभव में अंतर मतलब होता है घटाव, और दोनों बिंदु के बीच की दूरी, बीच का घटाव, यानी कि पहले दूसरा बिंदु लिखेंगे और उसके बाद कौन सा बिंदु? पहला। ठीक है, यानी कि VB माइनस VA। और अगर विभव में से हम लोग विभव घटाते हैं तो विभव ही बचेगा, जिसके कारण विभवांतर का भी ऐसा मात्रक वोल्ट ही होगा, और यह भी कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। तो इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर से रिलेटेड बात। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? तो ओम के नियम के बारे में। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है और ओम के नियम का सत्यापन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो सीधे बोल देगा कि ओम का नियम क्या है, इसे बताएं। ठीक है, और अगर 5 नंबर में पूछना होगा तो वो बोल देगा कि ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या करें और इसका सत्यापन करें। ठीक है, यानी कि अगर 5 नंबर में पूछता है तो ओम का नियम और सत्यापन दोनों पूछा जाएगा। अगर केवल 2 नंबर में पूछता है तो केवल और केवल ओम का नियम ही पूछा जाएगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ओम के नियम के बारे में, यानी कि ओम्स लॉ। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हमारा 5 नंबर और 2 नंबर का टॉपिक यहां से क्लियर होता है। किसके बारे में? ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम। ओम OHMS लॉ, ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। तो ओम ने क्या बताया? तो ओम एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने अपना प्रयोग से कुछ कुछ बातें बताई। ठीक है, ओम एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने क्या किया? तो एक तार को लिया। इन्होंने क्या लिया? एक तार लिया और इसका एक सिरा ए था और इसका दूसरा सिरा क्या हो गया? बी। इसके बाद इन्होंने क्या किया? तो इसमें अलग अलग वैद्युत धारा प्रवाहित की, अलग अलग वैद्युत धारा प्रवाहित की और दोनों बिंदु के बीच के विभव को मापा। तो इन्होंने ऐसा पाया कि जब हम किसी भी चालक तार हुए तो उसमें अगर हम उसकी भौतिक अवस्था, कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था, अगर हम उसमें भौतिक अवस्था को नियत रखते हैं। भौतिक अवस्था कहने का मतलब है कि उसके ऊपर लगने वाला दाब, उसके ऊपर लगने वाला ताप, या फिर कि क्या? आर्द्रता। क्या? आर्द्रता। तो अगर उसके ऊपर लगने वाला ताप, दाब, आर्द्रता, ये सब क्या रहे? नियत रहे। मतलब इस सबको एक समान मात्रा में बना करके रखा जाए, तो ये जो तार है, तो तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को किससे दर्शाते हैं? V से। ठीक है, विभवांतर हो या विभव हो, किससे दर्शाएंगे? V से। ठीक है, क्योंकि अगर लास्ट में हम घटा के हमको V आने वाला है तो V मान लेते। ठीक है, तो किसी भी भौतिक अवस्था अगर किसी भी चालक तार की नियत रखे तो चालक तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह समानुपाती होता है किसके? उस चालक में प्रवाहित धारा की। ठीक है, यही किसका नियम था? ओम का नियम। तो ओम ने अपने नियम में यही बताया कि यदि किसी भी तार की या चालक तार की भौतिक अवस्था कहने का मतलब है ताप, दाब, आर्द्रता, नमी को क्या करें? नियत रखे, तो उसके जो सिरों पर उत्पन्न विभवांतर होगा वह किसके बराबर होगा? किसके समानुपाती होगा? दूसरे प्रवाहित वैद्युत धारा के समानुपाती होगा। तो आइए इसे क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, या फिर सीधे लिख सकते हैं क्या? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था
भौतिक अवस्था से मतलब ताप दाब आर्द्रता, इसे हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आप लोगों को अगर लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था नियत रहे तो चालक के किसके चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जिसे हम V से दर्शाते हैं, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही किसका नियम है? ओम का नियम, ठीक है। इसे अगर हम चाहे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। यही किसका नियम है? ओम का नियम। ओम ने अपने नियम में यही बताया था कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था, ताप दाब और आर्द्रता जैसी चीजों को नियत रखा जाए तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो है, विभवांतर को किससे दर्शाएंगे? V से, और धारा को किससे दर्शाएंगे? यहाँ पे I से। विभवांतर और धारा आपस में क्या होता है? समानुपाती होता है। यही किसने बताया था? ओम सर ने बताया था। अब इसके बाद देखते हैं कि ओम का जो नियम है उसका हम लोग सत्यापन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया ओम का नियम, ठीक है। अब हम इसे मिटा देते हैं, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, लेकिन इसे हम मिटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ओम के नियम का सत्यापन थोड़ा लॉन्ग में चला जाएगा, जिसके कारण जगत की कमी हो जाएगी। तो जो भी ये हमारा टॉपिक है कवर हो चुका है, इसे क्या करते हैं? इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? तो ओम के नियम का सत्यापन क्या देखेंगे हम यहाँ पे? सत्यापन, ठीक है। अब हम लोग को देखना है सत्यापन किस तरीके से करेंगे। तो सत्यापन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ ना कुछ उपकरण होने चाहिए, ठीक है। कुछ ना कुछ उपकरण होने चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले अगर नहीं लिखवाया गया है, अभी तक इसमें आप लोगों को नहीं बताया गया था, तो अभी बता दिया जाता है कि अगर हम किसी भी धारा को मापे, किसको मापे? धारा को। तो धारा को मापा जाता है एमीटर, किसके द्वारा? एमीटर, जिसे हम लोग अमीटर भी कहते हैं। तो धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? अगर नहीं लिखवाया गया है तो अभी तक आगे ये टॉपिक के बाद तीर चिन्ह देकर के इस टॉपिक को लिख लीजिएगा, तीर चिन्ह देकर के कि धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है, और जो विभव है उसको किसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है। अब इसका उपयोग यहाँ पे किया जाएगा, किसमें? इसके सत्यापन में। अगर हम ओम का नियम देखते हैं तो ओम के नियम में दो चीजें आती है, पहला आता है धारा, दूसरा आता है विभव। अगर हम इसका सत्यापन करने चलते हैं तो हम एक वैद्युत परिपथ बनाएंगे, और अगर वैद्युत परिपथ बनाएंगे तो हमें उसमें धारा को भी मापना होगा और विभव को भी मापना पड़ेगा, और दोनों को जब मापना पड़ेगा तो हम उस मापने वाले यंत्र को भी लगाएंगे। तो अगर हमें इस वैद्युत परिपथ में धारा को मापना है तो वहां पे हमें एमीटर भी लगाना पड़ेगा, और विभव को मापना है तो हमें वहां पे वोल्ट मीटर भी लगाना पड़ेगा। तो अब जो भी हमारा टॉपिक है सत्यापन में, तो उसमें कौन कौन सी मशीन लेंगे, कौन कौन से यंत्र लेंगे, तो कौन कौन से यंत्र लेंगे? तो इसमें हम लोग क्या लेते हैं? एमीटर कॉमा क्या लेते हैं? वोल्ट मीटर। सबसे पहले तो ये लेंगे। अब इसका फिगर समझते हैं, फिगर कैसे होगा। तो ये हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे, ये हो गया बैटरी हमारा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक कुंजी यानी कि बटन, ठीक है, एक बटन लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक रियो स्टेट लगा देंगे, जिसे हम कहते हैं परिवर्तनशील प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एमीटर को ए से दर्शाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्रतिरोध लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है। इतना हमारा फिगर में आ जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं रियो स्टेट। हिंदी में ही लिख लेते हैं, क्या होता है इसे? क्या कहते हैं? परिवर्तनशील प्रतिरोध,
ये क्या है, परिवर्तनशील प्रतिरोध, यानी कि इसका प्रतिरोध हम बदल सकते हैं। अब आते हैं इसका डायग्राम में, ठीक है। और यहाँ पे समांतर क्रम में एक क्या जोड़ दिया जाता है, विभव जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इस डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है एक बैटरी, जिस बैटरी का ये हो गया प्लस वाला सिरा, ये हो गया माइनस वाला सिरा, और दिख रहा है यहाँ पे एक प्रतिरोध, और दिख रहा है एक अमीटर, एक दिख रहा है बटन जिसे हम ये से दर्शा देंगे, एक दिख रहा है वोल्टमीटर, एक दिख रहा है परिवर्तनशील प्रतिरोध, अब बाकी इस सबको जोड़ने वाला एक तार, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या क्या लेते हैं, तो जो लेंगे वो पहले लिखेंगे। तो इसमें अमीटर लेते हैं, वोल्टमीटर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम कुंजी को दर्शा सकते हैं, क्या लेते हैं, कुंजी लेते हैं, कॉमा क्या लेते हैं, एक बैटरी लेते हैं, क्या लेते हैं, बैटरी लेते हैं, और क्या लेते हैं, प्रतिरोध लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रतिरोध लेते हैं। उसके बाद क्या लिए एक हम तथा नहीं, और क्या लेते हैं, एक तार लेते हैं इतना बड़ा, और क्या लेते हैं, तथा यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, लास्ट है तो लास्ट है, तथा परिवर्तनशील प्रतिरोध, इसमें ये सब क्या करते हैं, प्रतिरोध लेते हैं, ठीक है। इतना चीज हम लेते हैं, अब लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास क्या क्या उपकरण होना चाहिए ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए। अब सत्यापित किस तरीके से किया जाएगा वो देखते हैं। तो अब यहाँ पे बैटरी को ऑन किया जाएगा, कुंजी को क्या किया जाएगा, ऑन, बैटरी नहीं कुंजी को। जैसे ही इस कुंजी को हम जोड़ देंगे तो इसमें बैटरी के धन टर्मिनल से वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, यानी कि इस तरीके से जब भी वैद्युत धारा प्रवाहित होगा तो धन टर्मिनल से ही प्रवाहित होगा। तो इस तरीके से वैद्युत धारा आगे क्या करने लगती है, आई, वैद्युत धारा कैपिटल आई ले लेते हैं, वैद्युत धारा कैपिटल आई क्या करने लगती है, गति करने लगती है, इतना भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसका क्रिया विधि क्या होगा, अगर हम सत्यापन करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ इसका क्या लिखना पड़ेगा, हमें क्रिया विधि लिखना पड़ेगा। और क्रिया विधि क्या होता है कि बटन को ऑन करने के बाद जो भी काम होगा उसे हम लोग कहते हैं क्रिया विधि। तो देखते हैं बटन में ऑन करने के बाद क्या मिलता है। बटन को ऑन करते ही इसमें क्या प्रवाहित होने लगता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि बटन, इसमें कैसे लिखेंगे तो वो ध्यान से सुनिए। जब हम कुंजी को ऑन करते हैं तो पूरे परिपथ में वैद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगता है, और क्या होगा अब बताओ। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अमीटर, तो इस परिपथ में लगा हुआ अमीटर किस क्रम में है, अगर एक ही लाइन में है तो समान श्रेणी क्रम, एक ही लाइन में है तो श्रेणी क्रम, तो इसमें लगा हुआ श्रेणी क्रम वैद्युत धारा को मापने लगता है। और इसमें लगा हुआ वोल्टमीटर, ये इस तरीके से है, यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध और वैद्युत, ये वोल्टमीटर, ये क्या है, वोल्टमीटर, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर क्रम में है, यानी कि वोल्टमीटर किस क्रम में लगा हुआ है, समांतर क्रम में। तो वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगा हुआ है, जो कि किसको मापने लगता है, विभवांतर को मापने लगता है। उसके बाद क्या करते हैं, इस परिवर्तनशील प्रतिरोध का प्रतिरोध ऐसे होता है, देखो ये होता है परिवर्तनशील प्रतिरोध, यहीं पे कहीं लिखा होगा 5 ओम, इसी पे ये 5 ओम का पाठ्यांक, ये 10 ओम का, ये फिर हो जाएगा 15 ओम का, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे, ये हो जाएगा 20 ओम का, यानी कि अलग अलग ओम के हमको इस पर क्या दिया जाता है, प्रतिरोध का मान दिया जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, कभी 20 करते हैं, 20 ओम, कभी 15 ओम, कभी 10 ओम। तो परिवर्तनशील प्रतिरोध में जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान बदलते हैं तो वैसे वैसे वोल्टमीटर विभव के मान को मापता है और अमीटर धारा के मान को मापता है, और दोनों को माप के अगर हम नोट करते हैं तो हमें ग्राफ प्राप्त होता है, और उस ग्राफ का जो लाइन होगा, ग्राफ होगा, वो सरल रेखा प्राप्त होता है, जो कि यह दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे की क्या है, समानुपाती। वो सब भी आगे देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखते हैं हमने क्रिया विधि। क्रिया विधि में क्या लिखेंगे, जब कुंजी कौन सा है यहाँ पे, के, जब कुंजी के को ऑन करते हैं तो धारा, जब कुंजी के को ऑन करते हैं तो धारा आई प्रवाहित होने लगती है, धारा आई प्रवाहित होने लगती है। जब इसमें आई धारा प्रवाहित होगा तो आई धारा को किससे मापा जाएगा, एमीटर द्वारा, जो कि किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ये क्या ऑन करते हैं तो धारा आई प्रवाहित होने लगती है,
जिसे जिसे किसके द्वारा, जिसे ओमीटर, ओमीटर, ओमीटर को किससे दर्शाते हैं, ए से, जिसे ओमीटर द्वारा मापा जाता है, मापा जाता है, जो कि मतलब कौन, अमीटर, जो कि किस क्रम में है, जो कि श्रेणी क्रम, जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक है, इसके बाद हमने धारा को माप लिया, अब बात करेंगे किसके, विभवांतर की। ठीक है, अब क्या होगा, तो चालक के सिरों पर क्या उत्पन्न होगा, विभवांतर। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, उत्पन्न विभवांतर को, क्या लिखेंगे, उत्पन्न विभवांतर को किसके द्वारा मापते हैं, वोल्टमीटर द्वारा, और वोल्टमीटर किस क्रम में है, समांतर क्रम में, तो इसमें लिखेंगे उत्पन्न विभवांतर को समांतर क्रम में क्या है, लगा हुआ, समांतर क्रम में लगे वोल्टमीटर, समांतर क्रम में लगे वोल्टमीटर से मापा जाता है। जब ऐसा होगा तो अब हमें क्या करना है, इतना तो घटना होगा ही, अब हम क्या करेंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे घटाएंगे, यानी कि उसे परिवर्तित करेंगे। तो अब क्या करेंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध को खिसकाने पर, क्या करने पर, खिसकाने पर, मतलब आगे पीछे करने पर। ठीक है, इस प्रतिरोध का मान हम आगे करेंगे, बढ़ेगा, पीछे करेंगे, घटेगा, तो उसे परिवर्तनशील प्रतिरोध को खिसकाने पर क्या होता है, खिसकाने, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, खिसकाते हैं, और क्या करते हैं, धारा तथा विभव को मापते हैं, और धारा तथा विभव को क्या करते हैं, मापते हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या करते हैं कि जब भी हम परिवर्तनशील प्रतिरोध को आगे पीछे खिसकाते हैं तो हम किस किस को, धारा और विभव को मापते हैं, और जब हम मापते हैं तो इसके बाद क्या होगा, मापते हैं जिसे हम लोग क्या करते हैं, माप करके, जिसे ग्राफ पर दर्शाने से हमें एक क्या प्राप्त होता है, सरल रेखा, यहाँ पे अभी चित्र बनाएंगे तो लिख देते एक सरल रेखा चित्रानुसार प्राप्त होता है। अब वो चित्रानुसार क्या होता है, ग्राफ प्राप्त होता है, जो दर्शाता है कि, जो मतलब ग्राफ जो दर्शाता है कि, जो क्या दर्शाता है कि V तथा I कहने का मतलब धारा तथा ये विभव नियत रहता है, जो दर्शाता है कि धारा तथा विभव नियत रहता है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत, ठीक है, तो यही है हमारा क्या, इसका सत्यापन। क्रियाविधि को लिखने में अक्सर बच्चों को क्या आता है, दिक्कत, क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं कि क्रियाविधि को रटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनके दिमाग में ये चीज आता नहीं है जल्दी। तो इसे हम क्या करते हैं, समझते हैं पहले अच्छे से। रटना तो किताब में वो अगर पहले समझना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्रियाविधि क्या होता है। तो मतलब बटन को जैसे ऑन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी घटनाएं होंगी, उसे क्या कहेंगे, क्रियाविधि। तो अब हम ध्यान से समझते हैं क्या होता है। जैसे ही बटन के को हम लोग ऑन करते हैं, कुंजी के को ऑन करते हैं, तो इसमें धारा आई प्रवाहित होने लगती है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब जब धारा प्रवाहित होगा तो धारा को मापा जाएगा, तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, जिसे ओमीटर द्वारा मापा जाता है। ओमीटर ये रहा, ओमीटर द्वारा मापते हैं। अब हम देखते हैं ओमीटर कौन से क्रम में है, तो ओमीटर कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो उसे हमने लिख दिया ओमीटर कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। उसके बाद धारा का बात खत्म है। उसके बाद हम बात करते हैं विभव की। तो विभव में देखते हैं, तो विभव किसके द्वारा मापा जाएगा,
जाएगा वोल्टमीटर के द्वारा। और यहाँ पे हम पाते हैं कि वोल्टमीटर जो है वो इस परिपथ के समांतर क्रम में लगा हुआ है। तो हम आगे लिख देते हैं कि विभव को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है, जो कि किस क्रम में लगा हुआ है, समांतर क्रम में। भाषा को अपने तरीके से लिखना चाहिए, क्योंकि भाषा को याद करेंगे तो याद होने वाला चीज ये है नहीं। ठीक है, विभव को क्या किया जाता है, ये वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है, जो कि किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। उसके बाद क्या करते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोध का प्रतिरोध बदलते हैं। परिवर्तनशील प्रतिरोध को आगे पीछे खिसकाते हैं तो उसका मान क्या होता है, बदलने लगता है। तो जब वो बदलता है तो उसे क्या करते हैं, धारा तथा विभव को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। जैसे जैसे बदलेगा तो खिसकेगा परिवर्तनशील प्रतिरोध, वैसे वैसे हम धारा और विभव का मान क्या करेंगे, मापेंगे। और उसे फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ पे दर्शाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। और वह सरल रेखा क्या दर्शाएगा कि वैद्युत या जो है वैद्युत धारा जो है वह किसके समानुपाती है, आई विभव के, यानी कि दोनों आपस में क्या है, नियत है। तो ये हो जाएगा इसका कार्यविधि। ठीक है, तो इसको अगर नोट करना है नोट कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे लिखा था चित्रानुसार, वो चित्र कैसा प्राप्त होगा उसे देखते हैं। तो यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं कि और इस फिगर को बनाना है। ठीक है, इस फिगर को पहले ये फिगर बनाना है, उसके बाद इसमें कौन कौन से उपकरण को हमने यूज किया वो लिखना है, उसके बाद इसकी क्रियाविधि लिखना है इस फिगर बनाने के बाद। उसके बाद हम नीचे बनाएंगे उसका ग्राफ। ठीक है, क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ। ये हो जाएगा इस तरीके से इसका ग्राफ, जिसमें क्या करेंगे हम नीचे की ओर, नीचे में यहाँ पे हम लोग दर्शाएंगे धारा को। किसको दर्शाएंगे, धारा को। और यहाँ पे हम लोग दर्शाते हैं किसको, विभव को। किसको दर्शाते हैं, विभव को। अगर इसको मानते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या बोला यहाँ पे, सरल रेखा। तो किस तरीके से, अगर इन सभी बिंदु को वहां पे जब ओम सर ने प्रयोग किया तो वहां सबका मान अलग अलग लिया। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने देखा ये जो भी ग्राफ में प्राप्त होता है वो इस तरीके से एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। और इस तरीके का जो भी ग्राफ है वह क्या करेगा, तो धारा और विभव को क्या कर देगा, नियत कर देगा। यानी कि यह ग्राफ ऐसा, जहां भी ग्राफ बनेगा तो वो क्या कहेगा कि विभव और धारा आपस में क्या है, समानुपाती। ये किसका ग्राफ है, समानुपाती का ग्राफ है। जब भी कोई भी ग्राफ समानुपाती का होगा तो इस तरीके से बनता है। और इस ग्राफ का नाम क्या देंगे, ये फिगर किस चीज का है, ये वाला फिगर किसका है, तो वी आई ग्राफ का फिगर है। किसका ग्राफ का फिगर है, वी आई ग्राफ का फिगर है। ठीक है, तो इसे हम लोग लास्ट में बना देंगे वहां पे एग्जाम में। यही है हमारा आज का टॉपिक था कि वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो वैद्युत विभव क्या होता है, तो जब किसी भी आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाते हैं तो उसको लाने में हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। वैद्युत विभव को किससे दर्शाएंगे, कैपिटल वी से दर्शाएंगे। वैद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक इसी तरह से हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत विभवांतर के बारे में, जो कि होता है किसी वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में दो विभव बिंदुओं के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। उससे काफी फॉर्मूला बताया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमने पढ़ा है ओम के नियम के बारे में। ओम का नियम क्या होता है, तो जब किसी भी तार में हम उसकी भौतिक अवस्था कहने का मतलब ताप, दाब, आर्द्रता, इस सब को क्या करते हैं, नियत रखते हैं, यानी कि बढ़ने घटने नहीं देते, एक जैसा रखते हैं। तो क्या होता है, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V और धारा I एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। यही किसका नियम है, ओम का नियम है। ठीक, और उसके बाद इस ओम के नियम का हम लोग क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। जब हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं तो वहां पे क्या 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 लेना पड़ता है, तो ओम के नियम के सत्यापन करने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ता है, सबसे पहले एक ओमीटर लेंगे, वोल्टमीटर लेंगे, कुंजी लेंगे, बैटरी लेंगे, तार लेंगे, प्रतिरोध लेंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध लेंगे। इतना चीज लेने के बाद इसका क्रियाविधि में हम कुंजी को ऑन करेंगे। ऑन करते समय धारा प्रवाहित होने लगेगा, धारा को ओमीटर से मापेंगे जो कि श्रेणी क्रम में है। उसके बाद विभव को वोल्टमीटर से मापेंगे जो कि समांतर क्रम में है। और फिर परिवर्तनशील प्रतिरोध को बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो इसमें जो भी धारा के मान में परिवर्तन होगा, विभव के मान में परिवर्तन होगा, उसे क्या कर लेंगे, माप लेंगे। और फिर उस मान को ग्राफ पर दर्शाएंगे तो हमें एक क्या होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा, जो कि इसके नियत रहने की दर को क्या करता है, दर्शाता है। हमने यहाँ पे अभी एक चीज को मिस कर दिया है। क्या चीज मिस कर दिया गया है, तो सबसे पहले अभी जब हमें यहाँ पे ओम का नियम बताया गया, क्या
कि V समानुपाती I, ओम का नियम का जो डिफिनीशन लिखवाया गया उसके बाद बताया गया V समानुपाती I, तो इसके आगे थोड़ा और सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो V समानुपाती I के बाद जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आ जाएगा वहां पे एक कांस्टेंट R, तो एक लाइन यहाँ वहां पे लिख लेंगे ओम का नियम का परिभाषा के जस्ट नीचे लिखवाया गया होगा V समानुपाती I, तो उसके नीचे एक लाइन और लिख लेना है क्या, V बराबर क्या हो जाएगा IR, जहां R क्या है, R है प्रतिरोध, R क्या है प्रतिरोध। तो ये एक चीज हमने अभी थोड़ा मिस कर दिया था जिसे बता दिया गया। अब करते हैं क्लास को खत्म। अब अगले आने वाली क्लास में हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिरोध क्या है, उसका गुण क्या है और प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, तो अब मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।